नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और आपको ये जरूर जाननी चाहिए। 24 जून की वो तारीख जब लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था और जब श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में छिपे आतंकियों से सुरक्षा बल के जवान लोहा ले रहे थे, जब वो एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में बैठे आतंकी पूरे हमले का लाइव अपडेट ले रहे थे। जी न्यूज के पास वो वीडियो है जिसमें लाहौर में जमात-उद-दावा के हेडक्वार्टर में बैठे आतंकी न सिर्फ इस हमले की लाइव अपडेट ले रहे थे बल्कि उन आतंकियों की सलामती की दुआ भी मांग रहे थे जो उस वक्त डीपीएस स्कूल की बिल्डिंग में छिपे थे। आतंकियों के बारे में पल पल का अपडेट लेने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का साला, उसका ब्रदर इन लॉ अब्दुल रहमान मक्की है, जो कि हाफिज के हाउस अरेस्ट होने के बाद खुलेआम आतंक का कारोबार चला रहा है, भारतीय जमीन पर आतंक फैला रहा है। ये वीडियो इस बात का भी सबूत है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, हमले करते हैं। 24 घंटे से श्रीनगर में वाक़ा जारी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ ज़ालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि कल जब हम ईद मनाएं, तो ये वो वीडियो है जो जी न्यूज के पास है और ये जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर जहां पर इस आतंकी को आप सुन रहे थे जो लाइव अपडेट इस बात का ले रहा था कि उस वक्त जब सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में डीपीएस स्कूल की बिल्डिंग को घेरा हुआ था, अंदर वो आतंकी थे और बाहर सुरक्षा बल, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, इनकी सलामती की दुआएं ये मांग रहा था। आतंकियों के बारे में पल पल अपडेट ली जा रही थी और ये जो व्यक्ति है, जो आतंकी, इसे आप कह सकते हैं हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की है, जेयूरी का ये सेकंड हैंड कमांडर भी है। यानी कि हाफिज सईद जो पाकिस्तान में इस वक्त हाउस अरेस्ट है, ऐसी खबरें हैं, उसकी एब्सेंस में इस आतंकी हमले को एक तरह से एग्जीक्यूट करता हुआ ये दिख रहा है। एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं क्या कह रहा है अब्दुल रहमान मक्की और कैसे लाइव अपडेट ले रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। 24 घंटे से श्रीनगर में वाक़ा जारी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ ज़ालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि कल जब हम ईद मनाएं। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा हैं, ब्रिगेडियर साहब, और साथ ही महालिंगम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर महालिंगम और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा साहब, मेरा सवाल पहला आपसे है, आतंक के असली सबूत तो ये हैं, हाफिज सईद भले ही हाउस अरेस्ट हो, लेकिन किस तरह से भारतीय जमीन पर आतंक को फैलाया जा रहा है, उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसका असली सबूत तो ये वीडियो है सर। देखिए, हमको पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंक फैला रहा है इसका कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रूव हो चुका है। अभी इसमें कोई शक पूरी दुनिया को नहीं रह गया है। लेकिन बात एक दूसरी है। बात यह है कि जहां पर ये दुआएं पढ़ी जा रही हैं, ये रमजान का महीना है, अभी आज ईद है, ईद के एक दिन पहले खून का खराबा करना और उनके लिए दुआएं पढ़ना, यह तो दीन के भी खिलाफ है। और ये अगर कोई भी आदमी अगर सच्चा मुसलमान है, वो एक करता है, जो खुदा की इबादत करता है, तो उसको ये धिक्कार है, उसको ये शर्म की बात है और उसका ये बहुत बड़ा कुफ्र है, गुनाह है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आतंकी न तो इनका दीन रह गया है, न इनका ईमान रह गया है, न इनको इंसानियत है, और ये हैवान हो गए। और ये
ये भी आवश्यक है कि इनको ये मालूम होना चाहिए कि अब जितने लोग ये भेजेंगे सब मारे जाएंगे, सबके ताबूत इनको वापस होंगे, जिंदा कोई नहीं जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट महालिंगम भी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर महालिंगम, इसमें मक्की ये साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट क्रूअल इंडियन आर्मी। सर, क्रूअल इंडियन आर्मी इस टर्म का इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ वो ये भी कह रहा है कि हम किसी और तरह से यहाँ पर बैठकर अगर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके लिए दुआ भी तो मांग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ इतना प्रूव करता है कि पाकिस्तान और जमात उद दावा का इन्वॉल्वमेंट जो हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक जो चल रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट क्लियर साफ हो जाता है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, कल का पंथा चौक का जो अटैक था, उसके बाद आपको मालूम होगा कि वहां पर जो 2 मिलिटेंट्स मर चुके थे, उनका बारे में ये बोला गया है कि ये दोनों पाकिस्तान नेशनल है। और इसके बाद यानी कि हाफिज सईद का जो हाउस अरेस्ट होने के बाद पाकिस्तान ने अब्दुल रहमान मक्की यानी कि उसका ब्रदर-इन-लॉ जो है उसको टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया और साथ ही साथ लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी बदली करके तारीख आजाद जम्मू कश्मीर TAJK का नाम दिया है। और आपको ये भी मालूम होगा कि खास करके अभी कुछ दिनों से LOC में फायरिंग धनाधन हो रहा है और पाकिस्तान का एक नॉर्मल ये फॉर्मेट है कि वो फायरिंग करके अटेंशन जो पाकिस्तान इंडियन ट्रूप्स जो बॉर्डर से बैठे हैं उनको डाइवर्ट करके और जितना भी इंफिल्ट्रेशन आदमी को जो इंफिल्ट्रेशन कराना है और जो हथियार और वॉर लाइक स्टोर्स जो हिंदुस्तान की तरफ पहुंचना है, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बहुत क्लियर है कि जो उधर टेरर कैंप्स पाकिस्तान की साइड पर थे, ये पूरा कुछ दिनों पहले बिल्कुल एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से ये हो रहा है। नाउ मेरे हिसाब से सर बिल्कुल एक एक चीज सबके सामने है और उसमें ऐड ऑन करता है ये एक और पाकिस्तान के आतंक का सबूत। इस वक्त ये वीडियो जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महालिंगम हमसे बातचीत करने के लिए। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा, आपका भी और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, एक और सबूत, क्रूअल इंडियन आर्मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहां पर मक्की कर रहा है और हेडक्वार्टर में बैठ के ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनके लिए दुआ ही मांग। देखिए पूर्णिमा, 26/11 के जो हमले हुए थे उसमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, जकीर रहमान लखवी, ये सारे इन्वॉल्व थे, ये प्लानिंग में शामिल थे, जिनको ISI ने यूज़ किया था। जो आतंकी मुंबई में हमले के लिए आए थे, जो 10 आतंकी, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे। और ये वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से हाफिज सईद को भले ही वो बोल रहे हैं कि नज़रबंद किया हुआ है दिखावे के लिए, लेकिन जो भी इनके जो बड़े आतंकी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, प्लानिंग में शामिल हैं। और ये पूरी तरीके से एक बार दोबारा इस्टेब्लिश, इस अगर आप वीडियो को देखें जिसमें वो एक बात बोल रहा है कि उसके लोग हैं, उसके आतंकी हैं जो इसमें पंथा चौक पे अटैक कर रहे हैं और उनके लिए दुआएं मांगी जाएं, तो एक बहुत बड़ा एविडेंस है। पाकिस्तान के रोल को एक बार दुनिया के सामने ये फिर दिखाता है। और आप एक चीज़ और देखें कि NIA लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, और उन सब में बात शामिल आ रही है, जांच में सामने आ रही है कि पाकिस्तान की एजेंसियां ने मदद की सारे आतंकियों को घुसपैठ कराने में। भारत बार बार सबूत दे रहा है पाकिस्तान को कि उनके यहाँ जो हेल्प दिया गया आतंकियों को उसको वो इन्वेस्टिगेट करें, तो ना वो इन्वेस्टिगेट करते, ना वो मानने को तैयार है। नहीं मानने वाला है उसको, चाहे आप कितने सबूत दे दीजिए। पाकिस्तान की आदत पूरी दुनिया जानती है कि वो हर एक सबूत को नकार देगा। लेकिन ये एक और सबूत आतंकवाद का पाकिस्तान का जो सामने आया है, आज जब मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, क्या ये एक और सबूत बड़ा इम्पैक्ट डालने में, स्ट्रेटजीज को आगे डिस्कस करने में आतंक के खिलाफ मदद करेगा? जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि भारत तमाम जो बैक जो चैनल्स हैं उसमें बात लगातार उठा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल से लेकर के लगातार हम खुद भी मंत्रालय में देख रहे हैं कि अमेरिकन एजेंसियों को लगातार भारत सबूत दे रहा है। और वहाँ पे भी इस मुद्दे को डिस्कस ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते कि आतंक किसी भी जगह पे हो, और कम से कम टेरर को लेकर के US का भी रुख बिल्कुल क्लियर है, तो पाकिस्तान पर एक दबाव बनेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा पूर्णिमा कि जब वो कार्रवाई करते पाकिस्तान पर, उनको अफगानिस्तान, नाटो की ज़रूर चिंता होती। बलूचिस्तान में
पाकिस्तानी कार्रवाई की जरूर चिंता होती, क्योंकि वो हक्कानी नेटवर्क की बात करते। लेकिन कभी भी पीओके में आपने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इंटरफेयर किया या कोई उन्होंने ड्रोन से अटैक किया या कोई बम गिराए, जबकि उनको मालूम है कि उनके जो टेरर कैंप्स हैं लगातार चल रहे हैं। तो लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन भारत अमेरिका को ज़रूर इस बात को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर ला चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और वहाँ पर लगातार आतंकियों की मदद हो रही है, चाहे वो पीओके हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक सीरिया में हो। आप डिफरेंट नहीं कर सकते, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब देखना होगा कि मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेट डिनर होगा 4-5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है, उसमें वो किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोई पब्लिक उसके बाद स्टेटमेंट नहीं होना है मोदी का या डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन यूएस का जो एक्शन होगा, जो उनके आगे की कार्रवाई होगी, ज़रूर ये जो वीडियो हम जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के मस्जिदों में मक्की और उसके साथ ही बैठ करके भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ज़रूर ये एक सबूत के तौर पर माना जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें भारत का भी एक इंपॉर्टेंट रोल मनीष हो जाता है। और चूंकि आप ऐसी चीजों को लगातार कवर करते रहे, आप ये देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम धैर्य भी रखते हैं, लेकिन जब उसकी सीमा पार हो जाती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आतंकवाद को पूरी दुनिया नहीं समझ रही थी, लेकिन आतंकवादियों ने खुद पूरी दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद होता क्या है, आतंकवादी होते कैसे हैं। इसमें भारत का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बार बार दुनिया को हम ये बताएं, ये समझाएं कि आतंकवाद हर किसी के लिए खतरनाक है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है। जी बिल्कुल, चाहे वो यूएस हो, चाहे अब यूरोप के कई देशों में देखा आपने लगातार उनके यहाँ हमले हुए, तो आतंक को पहले बहुत सिलेक्टिव माना जाता था। वेस्ट को लगता था कि उनके यहाँ जो आतंक है वही आतंक है, और ईस्ट के जो देशों में जो हमले होते हैं वो उनका कोई कंसर्न नहीं है। और बार बार अब अगर हम पीएम मोदी को देखें तो दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वो ज़रूर ये बात कहते हैं कि आतंक हर जगह का बराबर है और एक ही चश्मे से यहाँ देखने की ज़रूरत है। ये इस बात को आप लेकर के कह सकते हैं थोड़े लकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो मैंडेट लेकर के आए चुनाव में, उन्होंने भी ये बात कहा कि दुनिया के कोई भी देश हो वो आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन देशों पर बैन लगाना का उनकी प्लानिंग थी उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, हालांकि वो कोर्ट कचहरी में उनके मामले फंस गए। तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर के उनकी इमेज बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है पाकिस्तान की यूएस के सामने, और आप देख सकते हैं कि हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए अब्दुल रहमान मक्की कैसे जेयूडी के हेडक्वार्टर में बैठकर उस पूरे ऑपरेशन का लाइव अपडेट ले रहा है। 24 घंटे से श्रीनगर में वार्ता जारी है। लश्कर-ए-तैयबा के मुजाहिद मोर्चा बंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त वार्ता इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ ज़ालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। और नंबर 2 ये है कि कल जब हम ईद मनाएं। तो आपने सुना, ये पाकिस्तान में आतंकवाद का एक और सबूत सबके सामने है, कैसे आतंकवाद को पालता पोसता पाकिस्तान खुद है और उसके बाद वहां पर लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर जमात-उद-दावा हो, इनके आका बैठकर कैसे उस आतंकवाद को भारतीय धरती पर प्लान करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जब ऐसा कोई ऑपरेशन सुरक्षा बल चलाते हैं तो कैसे उसकी वो लाइव अपडेट ले रहे हैं, उसका ये जीता जागता एक और सबूत ये वीडियो जो जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है।